हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर न रिश्तों तक। तो आज है 14 जनवरी और सुबह के बज रहे हैं 5 और कोई भी यहाँ पर उठा नहीं है। मैं उठ गई हूँ सबसे पहले। करके तो मैं ये सोई थी कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगी और सकरात है। सकरात के दिन हमारे हरियाणा में सुबह जल्दी उठते हैं, यानी कि 4 बजे महिलाएं उठकर न स्नान करना शुरू करते हैं, क्योंकि आज के दिन बोलते हैं रूठों को मनाना और जितने भी छोटे बड़े हैं उनका सभी का सम्मान करना। सुबह स्नान करके किसी को मीठा दे के, किसी को पैसे देकर उनका सम्मान किया जाता है। आपके यहाँ पर ये सब कैसे मनाया जाता है सकरात? तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई यहाँ पर ऐसा तो मेरा कोई है नहीं रिश्तेदार, यानी कि छोटे बड़े देवर जेठ जो होया करे हैं वो यहाँ पर नहीं है। ससुराल में होते तो ज़रूर मैं आप सभी के साथ में शेयर करती कि कैसे मनाते हैं। तो भाई अपना वही दिल्ली का है कि देखिए, जैसे कि हम सकरात के दिन किसी ने महसूस किया होगा कि हम सुबह 4 बजे उठ कर नहावा हाँ, और नहाने के बाद कितना सुकून महसूस हो, हर कितना अच्छा फील हो है। ये मैं पहले खुद फील करा करती, लेकिन हर दिन हमारा सकरात जैसा ही होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठ कर न और काम करके न और स्नान पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए, ताकि हमारा हर दिन एक से एक दिन बेहतरीन बने और हमारे जीवन में खुशहाली भर दे। जैसे कि सूर्य की पहली किरण हो है, उसी तरह हमारी खुशियों की झिलमिलाहट बनी रहे। तो भाई मैं दिल्ली के 5 बजे उठूँ और ज़रूरी नहीं है कि भाई सुबह उठते साथ स्नान करना। मेरा तो ये मानना है कि जब तक घर की साफ़ सफाई नहीं होना तब तक मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि मैं अपनी बता रही हूँ। काफ़ी महिलाएं हैं कि उठते साथ स्नान करेंगे, उसके बाद घर का काम करेंगे, लेकिन ये सब मेरे राज नहीं आओ है। देखिए अपनी अपनी समझ हो है, मैं अपनी समझ आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ, सोच विचार। मैं सुबह जल्दी ऐसे इसलिए उठती हूँ कि मैं सुबह उठ कर न और अपना जो घर का है झाड़ू पोछा मेन वो मैं कर लूँ और उसके बाद नहाऊँ, क्योंकि मेरा न मन नहीं मानता है कि मैं नहा कर न झाड़ू पोछा करूँ। तो वो फिर न ऐसा लगता नहीं है मैंने कि मैं नहा रही हूँ। और जब घर की अच्छे से क्लीनिंग हो जाए ना और टॉयलेट बाथरूम सब साफ करने के बाद फिर मैं नहाऊँ और फिर पूजा पाठ करूँ, तो सुकून इतना है, मतलब जैसे कि हम जन्नत में हाँ। तो फिर आराम से मैं पूजा पाठ करूँ, कोई जल्दबाजी नहीं होती। और वैसे तो देखिए पतिदेव जी, मैं पहले 4 बजे उठा करती, गर्मियाँ में तो 4 बजे ही उठती हूँ, लेकिन अभी ठंड है तो पतिदेव जी को लगता है कि बीमार हो जाएगी, तो वो 4 बजे उठने नहीं दे। हम बोलते हैं कि इतना काम नहीं है, फिर सारा दिन फ्री रहेगी और मोबाइल देखेगी, तो लेट उठना है। और बच्चों के स्कूल भी जैसे कि आजकल लेट हो रही हैं। तो वही सबसे पहले तो मैंने अपने बालकनी की सफाई करी है आप सभी से बात करते करते, जो कि मैंने अपने तुलसी माँ का पौधा था और जितने ये पोट थे जहाँ पर मैंने लग रहा था पत्ते जड़ रहे हैं वो हटाकर न वहाँ से सफाई की है। जो तुलसी के पत्ते थे न सूखे, वो मैंने कचरे में नहीं डाले हैं, वो मैंने उठाकर न और एक गमले में डाल दिए हैं, गमले की यानी कि मिट्टी में। तो वो ऐसे फेंकने नहीं है, तुलसी माँ पवित्र हो हैं और बहुत ही अच्छी हो, शुभ हो, तो उन्हें कचरे में नहीं डालना है पत्ता। तो फिर मैंने सारा मक झाड़ू लगा कर, जिन मत झाड़ू लगा कर पूरा घर का झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाल्टी पानी के लेकर न। तो सकरात है तो भाई पौधों को भी नहलाना बनता है, क्योंकि आज के दिन बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे या फिर पशु जितने भी अपने घर में सदस्य हों सभी ना है, तो पौध्या ने मैं पीछे क्यों छोड़ दूँ। तो मैंने सभी पौध्या का स्नान करवा दिया है और उसके बाद फिर मैंने कमरा में तो रसोई में तो बालकनी तो खैर मैंने धो ही दी थी, तो और सारा मैं तो पोछा लगा दिया है। और पति देव जी कल लेके आए हैं एक और पौधा, तो बोलते हैं इसका सब्जी लागेगी, टमाटर की तरह सब्जी लागेगी। तो देखते हैं, ये नीचे लगा के आना है, तो इसका आने के बाद दिखाऊंगी कि कौन सी सब्जी है, क्योंकि मैंने तो ऐसा पौधा देखा नहीं है और ना ही इसका नाम पता है क्या है। एक बार तो मैंने सोचा था कि फूल का पौधा है, लेकिन ये फूल का नहीं है, ये कोई सब्जी का है। तो भाई यहाँ पर पोछा लग गया था, तो मैंने फिर फटाफट से है ना अपने पायदान बिछा दिए हैं और पति देव जी को बोल दिया है नहाने के लिए। बच्चे तो 10 बजे जाऊंगे स्कूल में, तो पानी गर्म हो गया था, तो मैं कहा 2 जने का पानी गर्म हो गया है, इतने मैं खाने की तैयारी कर दूँ। और आज बनेगा स्पेशल, क्योंकि आज है सकरात। तो सकरात के दिन हमारे स्पेशल ही बनता है, और क्या बनता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो पति देव जी नहाने के लिए गए हैं, तो फिर मैंने
अपना खाने की तैयारी कर दी है। और टॉयलेट बाथरूम अभी साफ़ नहीं किया है, सिर्फ घर में पोछा लगाया है, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम साफ़ करने के बाद तो मैं सीधा नहाने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पर और कोई दाल नहीं थी, मैंने चढ़ा दी है चनिया की दाल, धोकर ना अच्छे से 3-4 बारी, और इसमें मराऊंगी 6-7 सीटी। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और हल्दी डाल दूंगी आधी चम्मच, और इसमें अच्छे से सीटी लागने दूंगी 6-7, क्योंकि चने की दाल है तो थोड़ी सी लेट गला है, तो इतनी सीटी तो बने ही है। तो यहाँ पर ये सब करके ना और मैं बंद करके रख दूंगी, जब तक नहा के आऊँगी तो ये अच्छे से पक कर ना तैयार हो जाएगी। तो आज है ना नाश्ते में भी बच्चा का यही है, और हमारे भी नाश्ते में यही है। तो भाई यहाँ पर नहा के मैं आ गई थी, और आज ठंड बहुत ही कम है, धूप भी जल्दी निकल आई थी, यानी कि आज ठंडा लगता नहीं है। या फिर यह कह लीजिए कि मैं सुबह वक्त तो उठूँ, काम करते करते हमारी बॉडी है ना गर्म हो जाए है, तो गर्मी पकड़ ले है, इस वजह से ठंड नहीं लगती है। क्योंकि थाली क्या करें, थाली वो उसने काम ला गया, ठंड ला गया करे, सॉरी उसने कुछ ज़्यादा ही ठंड लग गया करे है। अगर हम काम करते रहे तो हमारे काम के साथ साथ हमारे शरीर भी गर्माहट पकड़ ले है, और फिर ना ठंड नहीं लगती है। तो कुछ भी समझ लीजिए, या तो आज ठंड कम है या फिर आज मैंने ठंड लाग नहीं रही है। वैसे मैंने काम करते समय लाग गया भी नहीं करा। तो यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को नहला के पूजा पाठ कर दी है, तो उसी को भी दीवा बाती दिखाया ही हूँ। भोग मैंने अभी लगाया नहीं है, क्योंकि भोग आज स्पेशल बना रहा है, तो फिर लड्डू गोपाल जी को भी क्यों नहीं यही भोग लगाया जाए। हालांकि दाल का भोग नहीं लगाऊंगी मैं, तो हमारे यहाँ बनती है भाई दाल चूरमा। चूरमा और दाल चूरमा तो ज़रूर ही बनता है, कोई कड़ी चूरमा भी बना ले है, लेकिन मैं बना रही हूँ यहाँ पर दाल चूरमा। और सारी सब्जी मतलब प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब कुछ रेडी कर लिया था, और उसके बाद मैंने सीधा लगा दिया है तड़का। तड़का लगाने के बाद प्याज डाल दी थी ना, ये टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्च और लहसुन कूटा हुआ डाल दिया है, इन्हें थोड़ी सी देर पकाऊंगी। नमक मैंने दाल में डाल दिया है, तो नमक यहाँ पर मैं नहीं डालूंगी। कदे नू लागे ना भाई नमक नहीं डाला है, क्योंकि दाल में मैंने नमक डाल दिया था, नमक और हल्दी। और मिर्च भी मैं इसमें बिल्कुल थोड़ी सी ही डालूंगी लाल, क्योंकि हरी मिर्च मैंने ज़्यादा डाल रखी है। और एक मैंने डाला है धनिया पाउडर। ये 2 चीज़ डालने के बाद, मसाला बनने के बाद, तैयार होने के बाद डाल दी इसमें दाल। और अभी इसमें अंदाज का डाल दूंगी पानी। और दाल चूरमा की सेती तो है ना थोड़ी सी पतली ही दाल अच्छी लग है, और चूरमा मिला के खाई जा है। तो आज इतना ज़बरदस्त चूरमा बना था ना, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर चूरमे के लिए मैंने लगा लिया है आटा। उधर मखा दाल बन रही है, और धनिया पत्ती मैंने कट करके रख ली है। और अभी यहाँ पर आटा गूँथ लूँगी। आटा में भाई हम डाला करा हाँ नमक, क्योंकि काफ़ी जने नमक नहीं डालती हैं रोटियाँ में भी, जैसे रोटी बनाऊँगे ना तब भी नमक नहीं डालते हैं, लेकिन हमारे आदत है कि बिना नमक की रोटी हमने अच्छी नहीं लगती। और चूरमा भी हम इसी तरह बनाते हैं। तो यहाँ पर दाल बनकर हो गई थी तैयार, और इसमें डाल दिया मैंने ढेर सारा धनिया, और देखने में इतनी अच्छी लग रही है दाल, बहुत ही स्वादिष्ट, और बनने में भी खाने में भी इतनी ही स्वादिष्ट थी। तो आज मैं चूरमा बनाऊंगी शक्कर में। तो ये शक्कर मंगा रखी थी, और शक्कर में चूरमा बनेगा। और है ना यहाँ पर अभी मैं बना लूँगी मोटी मोटी रोटी। मैं वैसे तो है ना परांठा का भी बना ले हैं, जैसे परांठा सेकेंगे, लेकिन वो है ना मैंने आटेटा बहुत ज़्यादा लगा है, और काफ़ी ईमानदस्ता में कुटा करे हैं। कोई मिक्सी में पीस ली है रोटियाँ नहीं ना, लेकिन हमारे तो हाथ ही सब कुछ है। और भाई वो क्या करें ना, गाँव में तो इसी तरह बनाओ, आजकल तो खरी ईमानदस्ता में या फिर मिक्सी में कर रहे हैं। लेकिन पहले जो बड़े बुजुर्ग थे, बूढ़ी थी, वो हमारी दादी नानी सभी हाथ से ही बचूरिया करती चूरमा, और वो चूरमा बना भी बहुत स्वादिष्ट है, क्योंकि इसके अंदर प्यार है, कोई बिजली का और उसका वो नहीं है। तो यहाँ पर आगे थे पति देव जी भी हेल्प करने के लिए। तो भाई यहाँ पर मैं फटाफट से ना रोटी सेकती जाऊँगी एक एक, और इसके अंदर 2-2 चम्मच शक्कर है ना वो मिलाकर और ऐसे लड्डू से बोझ दूँगी, ताकि ये गर्म है ना फिर बचूरने में अच्छी हो। और ये देखिए सारी बनाने के बाद मैंने चूर लिया है इस तरह है ना। मीठा भी अंदाज का पड़ा है, और घी भी सही मतलब मैंने डाल दिया है ढेर सारा, और इतना स्वाद चूरमा बनाया है ना, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले तो 2 लड्डू मैंने लड्डू गोपाल जी के लगा दिए हैं, भोग के दे दूंगी, और बाकी फिर ये इनकी थाली लगा दी है। पति देव जी ने गूंद भी लिया है।
तो भाई अभी मैंने सारा काम निपटाने के बाद, क्योंकि आजकल दूध नहीं आता है, 2-3 दिन हो गए थे सकरात के कारण, बोला दूध ने लोग दे नहीं रहे हैं, इस वजह से दूध नहीं आ पाया था। तो अभी मैंने ये अपना मशीन का पिटार उठा लिया है, क्योंकि आजकल सर्दी में है ना एक्स्ट्रा काम कुछ हो नहीं पाते, और आज मौसम था बढ़िया, तो फिर मैंने उठा लिया फायदा यहाँ पर। तो ये माँ ने साड़ी भेजी थी, इनके ब्लाउज निकाल कर ना, और अस्तर कभी मार्केट जाऊंगी तब लेके आऊंगी, तो इनके मैं पल्ले तो रुप ली हूँ। वैसे तो मैंने इनमें शॉर्ट वीडियो डाल दी हैं, लेकिन फिर इनकी पल्ले तो रुप ली हूँ। और एक पतिदेव जी की पैंट है जो कि टाका उंदड़ रहा है, वो सिलाई कर दी हूँ, क्योंकि ठंड के कारण है ना ऐसा कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं हो पाता है, क्योंकि ठंड ही इतनी ज़बरदस्त पड़ रही थी कि कुछ करने का मन ही नहीं कराया करता, और घर पूरा दिन ठंडा रहता। काम निपटा के फिर तो ये हो जाता कि बस रजाई में बढ़ जाए जल्दी सी, और वो क्या करे ना काम खत्म होने के बाद जाडा इतना जोर का लग गया है ना, फिर तो हाथ भी ठिरन लग जाए। हाँ, और ऐसा होगा जब तो बुखार चढ़ रहा है, मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही होता है, काम करूँगी ना तब तक पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे काम खत्म होकर ना फ्री बैठी ना, और ऐसा लगा जब तो तेरे बुखार चढ़ गया, बहुत जोर की ठंड लगेगी बाद में। तो मैं यही सोचती रहूँ कि पूरा दिन फिर तो काम में लगे रहो। तो भाई यहाँ पर है ना अभी मैं इन पल्ले तुरप दूँगी दोनों साड़ियाँ के, और ये टाके लगा कर न, और ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं कभी भी न बांध लूँ। और ज़्यादा कर तो इन मैं अभी जैसे कि शिवरात्रि के व्रत ये सॉरी सावन के व्रत आया करे हैं, उस टाइम पे ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ा है, क्योंकि हर सोमवार ना नए नए कपड़े पहन कर जाओ ना तो बहुत अच्छा लगा है, नई नई साड़ी। तो 3 साड़ी भेजी थी ये माँ ने, और एक का मैंने ब्लाउज नहीं निकाला, क्योंकि उसमें ना छापा का ही ब्लाउज है, जैसी साड़ी में छापा है ना वैसा ही प्रिंट है, तो उसका ब्लाउज मैंने अच्छा नहीं लगा। तो मैं ब्लाउज ना निकालती को नहीं, 1-2 प्लेट एक्स्ट्रा पड़ जाएंगी, कदे साड़ी छोटी हो जाए, और उसका ये भी नहीं पता है कि उसमें ब्लाउज है या नहीं है, तो उसका मैंने नहीं निकाला। इन दोनों का तो अलग था, ये मैंने निकाल लिया और सीम लूँगी ना, कभी टाइम लगेगा ना लंबे दिनों में गर्मियाँ में। अभी तो खरी इतनी ठंड में मशीन चलाने का मन नहीं करता है। आज मौसम अच्छा था तो इसलिए रख ली है, और एक ब्लाउज मेरा पहले का पड़ा भी है, वो भी नहीं सिमा है। तो भाई अपने बिना अड़कस के सुबह जल्दी उठ कर न देखिए और अच्छी आदत डालिए। और मैं तो यही कहूँगी कि मैंने जितना लाभ हो रहा है ना इतना ही आप सभी ने भी होगा कि वक़्त उठने के, और अड़कस है ना बिल्कुल भी नहीं आता है। बिना अड़कस के उठ के मन में बस सोच के सोइए कि मैंने बिना अलार्म के उठना है, और अपना काम सवेरे वक़्त करके नहा धोकर पूजा पाठ करनी है। तो भाई ये आ गई हैं गाजर लेकर आ गई हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मेरा मन कर रहा था कि गाजर का अचार माँ ने जिक्र करा, तब बोले बताई नहीं मैं गाल के बेच देंगी, तो मैं क्यों परेशान करे। और मैंने ऐसे ही मन नहीं किया था, नहीं तो घर से आ जाता गाजर का अचार। और अभी मैं खुद गाल रही हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने आधी किलो गाजर ली है, आधी किलो से भी कम होगी, क्योंकि गाजर का अचार मैं पहली बार डाल रही हूँ। और देखिए सीखने से ही आओ है कि किसा बना है, और तो अचार मैं डाल ली हूँ मिर्च के और सब क्या है के, लेकिन गाजर का मैंने नहीं डाला है। और आजकल यूट्यूब पे है ना कुछ भी नामुमकिन नहीं है, देख कर नाम गाल सकते हैं। तो 1-2 बारी देखो गालांगे ना तभी पता चल लगा, तो इसलिए मैं थोड़ा डाल रही हूँ। और थोड़ा ही जल्दी खाया जा है ना तो वही ठीक रहे, क्योंकि आवा है ये तो है नहीं हमने ज़्यादा गलवा कर ना, भाई किसी पे गलवाना है तो ज़्यादा गलवावा, अगर हमने गालना आवा है तो थोड़ा थोड़ा गाल कर खाएँ और अपने परिवार ने खिलाएँ। तो भाई आज मेरा मन हो गया था तो इन मैं कट फिट कर ना छील ली थी मैंने पहले 2 कर, और फिर ये काट ली है, और इन फिर नमक लगा कर न और 2 घंटे के लिए रख दूँगी। करीब तुरता फुर्ती अचार तो नहीं डलन पाओगा, कल डलेगा इसका अचार, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आओगी कि मैं किस तरह डाला है और किस तरह अचार इसका बनेगा, क्योंकि मैंने भी नहीं आओ, मैंने भी यूट्यूब पे देख के ही डाल रही हूँ। और मैं ऐसी हूँ भाई, देख कर कुछ सीखना हो ना मन में इच्छा है कि भाई ये सीखना है, तो उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो ये भी इसने रख दूँगी 2 घंटे के लिए। तो जी इन्हें ना 2 घंटे नमक का पानी में रख कर न, और उसके बाद मैं इन्हें सुखा दूँगी थाली में डाल के, क्योंकि अभी तो रात है। वैसे तो देख धूप में तो है ना 5-6 घंटे सुखाना चाहिए, 5-6 घंटे नहीं तो 3-1 घंटे तो आराम से सुखाना है। गाजरा न सही तेज धूप हो तब, लेकिन धूप नहीं है और अभी शाम का टाइम है, तो रात भर तो इन्हें मैं वैसे ही कपड़े पर अच्छे से कपड़े पर सुखा दूँगी, ताकि मैं फरकाली हो जाए, क्योंकि सब्जी का पानी सूखना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसमें दिन में घाम लिकड़ेगा ना तो तब पूरे दिन इन्हें जब तक घाम रहेगा
तब तक सुखाऊंगी, यानी कि 5-6 घंटे तो नॉर्मल ही सुखानी है ये गाजर। उसके बाद मैं इनका अचार डालूंगी। तो अभी इस वीडियो ने है ना वही यहीं पर देते हैं विराम। आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ना ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट और बढ़ाएं। और प्लीज़ जितने भी जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जो भी नए सदस्य जुड़े हैं और अपना का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सर्दी से बचे रहें। और कहाँ पर कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो आज का ये था मेरा सकरात के दिन का रूटीन। कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं एक और नई प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। एक बार फिर से मेरी तरफ से राम राम।